कुरुक्षेत्र में कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें वकीलों ने भी हिस्सा लिया और बैठक में देश की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 14 फरवरी के बाद जिस तरह का माहौल बना रही है तथा परिस्थितियां पैदा कर रही है, उनकी इस बैठक में निंदा की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता अपने बयानों से इस समय देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इस समय कोई भी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकता क्योंकि उस पर देशद्रोही का टैग लगा दिया जाता है। लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता 14 फरवरी के हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं और भारतीय सेना ने जाबाजी दिखाते हुए जिस प्रकार पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई की, उनके लिए भारतीय सेना को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष केंद्र के साथ खड़ा था, लेकिन भाजपा नेताओं ने अपनी गतिविधियों तथा बयानों से देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि आज देश के नागरिकों के मन में भी सवाल खड़े हुए हैं। पूरा देश सरकार से सवाल कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सेना का प्रयोग केवल राजनीति के लिए किया गया है। देखिए साहब, आज की जो बैठक है हमारे अधिवक्ता साथियों की एक बैठक हुई है। इसमें जो मौजूदा हालात हैं देश के अंदर, जो परिस्थितियां वर्तमान समय में चल रही हैं, उनको लेकर के बैठक की गई थी कि आज 14 फरवरी से लेकर के और आज तक जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी इस देश में क्रिएट करना चाह रही है, जिस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी इस देश में पैदा कर रही है, हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो येदियुरप्पा जी हैं, चाहे वो अहलुवालिया जी हैं, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं, हिंदुस्तान के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। बड़े मज़े की बात यह है कि लोकतंत्र के अंदर कहा जाता है कि लोकतंत्र इसी का नाम होता है कि अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई शंका है, कोई बात है, वो अपनी बात को शेयर कर सकता है, अपनी बात को कह सकता है, सामने वाले से पूछ सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 10 साल के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो लगातार बात बात पर हर वक्त जो केंद्र की जो सरकार है उससे सवाल पूछते थे और अपनी बात करते थे, आज जब इतना बड़ा देश के अंदर घटनाक्रम चल रहा है, इतनी बड़ी वारदात देश के अंदर हुई है, उस पर ना कोई प्रश्न कोई पूछ सकता है, ना कोई बात कह सकता है। जो भी व्यक्ति अपनी बात पूछना चाहता है, जिसके मन में कोई शंका आती है, अगर वो बात करता है तो उसके ऊपर देशद्रोही का टैग लगा दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं 14 जो फरवरी को घटना हुई थी, हिंदुस्तान के अंदर 44 सैनिक मारे गए थे। हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान देगा। उसके बाद 25 तारीख को या रात को या 26 तारीख को सुबह जो भारतीय सेना ने जांबाजी का परिचय देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी, पाकिस्तान की सीमा में बम गिराए थे, हम उसके लिए भारतीय सेना को सलाम करते हैं, उसका सजदा करते हैं, भाई अभिनंदन जी को और तमाम सैनिकों को जो इस कार्यवाही का हिस्सा थे। उसके अलावा आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो भ्रम की स्थिति पैदा की है, वो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की है, ना कांग्रेस ने पैदा की, ना किसी और पार्टी ने पैदा की। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस बात के लिए केंद्र सरकार के साथ खड़ा था कि एक सैनिक कार्रवाई हुई, उसका सबने समर्थन किया। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लाशों के आते आते नरेंद्र मोदी जी चुनावी रैलियां करते रहे, चुनाव में बिजी रहे, अपने बूथ मजबूत करते रहे, उससे आम हिंदुस्तानी के मन में, राजनीतिक बात नहीं मैं करता हूँ, आम हिंदुस्तानी के मन में कहीं ना कहीं शंकाएं उत्पन्न हुई हैं, शंका आई है कि आखिर सारा माजरा क्या है, ये मामला क्या है। तब जाकर के ये बातें उठनी शुरू हुई, प्रश्न उठने शुरू हुए कि आखिर एयर स्ट्राइक से हमें मिला क्या है। सेना ने अपनी ड्यूटी निभाई है, सेना ने अपना काम किया है, सेना के जज्बे को सलाम किया गया पूरे देश द्वारा। लेकिन सेना से जिस सरकार ने कार्रवाई की है, अब आखिर सरकार बताए तो सही कि आखिर हमें हासिल हुआ क्या है इससे। सबसे बड़ी बात यह है कि तो अभी 3 रोज 4 रोज पहले की बात है, 28 तारीख को मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं येदियुरप्पा जी, उन्होंने बड़ी शान के साथ कहा कि 44 सैनिक मारे गए पुलवामा के अंदर, अब हमें कर्नाटक में 22 सीटों का लाभ होगा। मेरा यह सवाल है कि आखिर क्या सैनिकों की शहादत इसीलिए ली गई है कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ उठा सके,
ये किसी कांग्रेस के नेता ने या किसी और पार्टी के नेता ने बात नहीं की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही ये बात उठाई कि हमें इसका चुनावी लाभ मिलेगा, चुनाव में एयर स्ट्राइक का फ़ायदा होगा। दूसरी बात, जब उग्रवादियों के, आतंकवादियों के विध्वंस की बात आती है, वहाँ पर सरकार खुद असमंजस में पड़ी हुई दिखाई देती है। कभी 350 का आंकड़ा बताते हैं, कभी 250 का आंकड़ा बताते हैं, और कभी कभी तो कमाल मैं इस बात का मानता हूँ कि केंद्रीय मंत्री अहलूवालिया जी, जिनका परसों टेलीविज़न पर बयान था, कल सभी अखबारों में बयान था, उन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा है कि हमने तो ये स्ट्राइक करवाई इसलिए थी कि इसमें कोई सैनिक ना, कोई उग्रवादी मारा ना जाए, कोई आतंकवादी ना मारा जाए, सिर्फ पाकिस्तान को धमकाने के लिए, धमकी देने के तौर पर यह स्ट्राइक करवाई गई थी। मैं अहलूवालिया जी से, अमित शाह जी से और इनके सरपरस्त नरेंद्र मोदी जी से, जो वकील साथियों की तरफ से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या सेना का प्रयोग सिर्फ राजनीति के लिए आपने किया है? अगर आप मानते हैं कि आपने सेना की कार्रवाई से लिए की है, तो फिर ये 250 का आंकड़ा, ये 350 का आंकड़ा आखिर आया कहाँ से है? मैं सेना को इस बात के लिए फिर समर्थन करता हूँ, सेना को सलाम करता हूँ कि सेना ने कार्रवाई की है, सरकार के कहने पे की है, लेकिन सरकार अब कम से कम अपनी स्थिति स्पष्ट करे। और सबसे पहले हम चाहते हैं कि पुलवामा के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ था, वो आखिर किसने करवाया, कैसे करवाया, 300 जो क्विंटल जो टन जो RDX था वो वहाँ तक पहुँचा कैसे, किस गाड़ी में पहुँचा, कैसे पहुँचा, उसको पहुँचाने वाला कौन था? क्या इन्हीं बातों को छुपाने के लिए एयर स्ट्राइक का सहारा लिया गया? और अगर इन बातों को छुपाने के लिए लिया गया है तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहते हैं कि भाई आप अपनी रोटियां सेकिए, अपनी राजनीति कीजिए, लेकिन पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को देशद्रोही डिक्लेयर मत कीजिए। ये देश प्रेम की बात है, हर पार्टी देश प्रेम है, सवाल पूछने लाजमी है। जब आप भ्रम की स्थिति पैदा करोगे तो सवाल पूछे जाएंगे। खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र में गर्मियों के नए नए डिजाइन के शर्ट, पायजामा, कुर्ता, पैंट, लेडीज कुर्तियां तथा हाथ कता व हाथ से बने आधुनिक डिजाइन में कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित खादी कपड़ा मिर्जापुर के अलावा गुरुकुल भवन पर भी उपलब्ध है। वहीं सभी कपड़ों पर 30% की विशेष छूट भी दी जा रही है। कृपया खादी खरीदकर कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं। संपर्क करें सतपाल सैनी, सचिव, खादी ग्रामोद्योग संघ, ढांड रोड, मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कॉन्टैक्ट 9466485288।